हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे 12th क्लास जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक मस्ट वीवीआई पॉइंट जो है शून्य क्रम के लिए प्रतिक्रिया का दर क्या होता है, उसके लिए क्या व्यंजक होता है, उसको हम लोग बहुत ही शॉर्ट में निकालेंगे। इसको इंग्लिश में जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी बोला जाता है। तो चलिए हम लोग इस व्यंजक को प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मान लेते हैं कि कोई अभिकारक ए है और उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका प्रतिफल आता है। कोई उत्प्रेरक है, इसका प्रतिफल, इसलिए शून्य क्रम की प्रतिक्रिया के लिए हम लोग शून्य क्रम की प्रतिक्रिया के लिए दर को जानते हैं कि दर होता है dx/dt समानुपाती होता है ए यानी जो अभिकारक होता है उसके समानुपाती होता है इसका दर। और यह चूंकि शून्य क्रम की अभिक्रिया है इसलिए इसका पावर हम लोग जीरो दे देंगे। यहाँ लिख देते हैं दर बराबर dx/dt, ये है। आगे अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, समानुपाती को हटाएंगे तो हो जाएगा dx/dt इज इक्वल टू k इंटू a⁻0, जहाँ पे k एक नियतांक है, वेग स्थिरांक नियतांक होता है। अब इसको आगे हम लोग सोल्व करेंगे तो इसका व्यंजक बहुत ही इजी वे में आ जाएगा। चलिए इसको आगे देखते हैं। dx/dt इज इक्वल टू k इंटू 1। हम लोग जानते हैं कि a⁻ इज इक्वल टू किसी भी नंबर का पावर या वर्ड का पावर 0 हो तो उसका जो आंसर होता है 1 के बराबर होता है, इसलिए इतना k इंटू 1 कर देंगे। या इसको ऐसे लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू k dt। इस dt इधर में डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई गुना में हो जाएगा। अब ये हमारा आ गया dx इज इक्वल टू k dt। अब हम लोग इसमें दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो dx इज इक्वल टू k dt। दोनों तरफ समाकलन करने पर यह आया। अब इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। चलिए इसको फिर से लिख लेते हैं। dx समाकलन dx k इंटीग्रेशन dt। अब हम लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू जो होगा dx का x आ जाएगा इज इक्वल टू k t प्लस c। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे करेंगे x और t का वैल्यू 0 रखते हैं। लिखेंगे जब x इज इक्वल टू 0 तथा t इज इक्वल टू 0 तो 0 इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c, इसलिए c बराबर हो जाएगा 0। अब इस c का वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में डालेंगे। लिखते हैं c का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू के टी प्लस 0 या x इज इक्वल टू के टी। इससे हम लोग कांस्टेंट यानी k का वैल्यू निकालें तो हो जाएगा x/t। ये जो हमारा आया यही आया शून्य कोटि के लिए व्यंजक। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया हो। ये 12th वालों के लिए, साइंस वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से आया हो, समझ में आ गया होगा और बहुत ही इजी वे में बताने की कोशिश मैंने की है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि उन लोगों को भी इजी वे में आना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू।